वही बोल रहे हैं। अभी लेते हैं तो आप लोग को तो नहीं चाहिए तभी भी लेते हो थोड़ा गहनी खाया भी नहीं है घुसक मारे ऐसे ही भाग गया लेके ही ना चाहिए पाओ तो उनके लेके खाई रागिनी के हाथ का खाना का स्वाद बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमारे लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी में लिखिए ना। सनातनी रागिनी बहन हिंदी में लिखिए ना। हिंदी में हर हर महादेव। राधे 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 राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हरे राम। आप कहाँ से हो माँ? भूल जाती हूँ, आपसे पूछी हूँ लेकिन भूल जाती हूँ। मैं भूल जाती हूँ। कहाँ से हो? हर हर महादेव। बिल्लू इधर तक हिंदी में हिंदी में लिखो ना। कहाँ से आप हो? मैं तो बम्बई से हूँ। मेरा गांव तो यूपी है, देवरिया जिला। लेकिन बम्बई में रहते हैं। जय श्री राम, अयोध्या के धाम, हर हर महादेव। बम्बई में रहते हैं। जय श्री राम, अयोध्या के धाम, हर हर महादेव। बम्बई में
ये मोबाइल में ऐसा गड़बड़ हो गया है ना कि आप हिंदी में लिखती होगी तो इसमें इंग्लिश आ जाता है। हमको समझ नहीं आता है। हिंदी में लिखो तो इंग्लिश में आ जाता है। इंग्लिश में मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। अच्छा नाम बता दिया, अच्छा किया। रागिनी के खाना के हाथ का, रागिनी के हाथ के खाना के स्वाद। ए बाबू जो लिखत आलो उहो ये में इंग्लिश से आ जाता का। पहले तो इंग्लिश ना होता रहा लिखल का वो लोग के। ये सब हिंदी में हम हेजा से लिखत नहीं देखा। वो काला की थी रहे वो खड़ा मोबाइल खर्च करने वाला था। काला अच्छा नहीं, जैसे हिंदी में लिखत नहीं हेजा से हर हर महादेव। तब देखा हिंदी में बा ना तो यहाँ जाता तो इंग्लिश हो जाता। इमें हिंदी रह चाहिए ना तो इंग्लिश हो जाता। वही बोल रही ना चेंज कर तो फिर से इंग्लिश तो कुल ही हो गई बा। जैसे लिख के भेजता लोग वो तो हिंदी रह चाहिए ना, तबे ना पढ़ पाए। अभी हिंदी लिखो बा हम कहाँ से हो। जय श्री राम अयोध्या के धाम। ये कितना दिन का चैनल है बहन? आपके चैनल कभी का मना है? रागिनी रागिनी ये चैनल कभी का आपका है? कितने दिन हो गए बना के? हमारा तो बहुत ज्यादा हो गया। पहले कुछ समझ नहीं था कि लाइक करना है। ये लाइव का मालूम ही नहीं था कि लाइव होता है। अभी होता है तो देखो क्या होता है।
हर हर महादेव। हर हर महादेव। रागिनी आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? हिंदी में लिखिए ना। हिंदी में, हिंदी में। इंग्लिश में नहीं आता है। हाँ, हिंदी में लिखे, हिंदी में। हेलो, रागिनी।
रागिनी कमेंट कीजिए ना, और लाइक कर दीजिए। रागिनी हमारे लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में लिख के बताइए। हर हर महादेव। आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो रागिनी? गाँव दिल्ली से बता रही थी क्या आप? हर हर महादेव। राधे 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 राधे। हर हर महादेव। राधे 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 राधे। रागिनी जरा लिखिए कहाँ से हो, क्या कर रही हो? हर हर महादेव। हर हर महादेव। हम्म, अपने अपने फिर से क्या लाइव चालू किया? आपकी लाइव बार बार क्यों लाइट
जलती। अरे दीदी, हमार मोबाइल ये काल से खराब भइल बा। कई बार बंद कर और चालू कर, हो ही नहीं रहता। हमके तो ढंग आता नहीं है, अब बच्चों से कराती हूँ। अभी बिहाने से 3 बार हुआ। कल लाइट ही नहीं था, आज लाइट है तो बराबर चल नहीं रही है मोबाइल। आज बिहाने से 3 बार हो गया दीदी। 10 मिनट, आधा घंटा ऐसे। ये तीसरा बार है। अभी देखो कितना, आधा घंटा भी नहीं हुआ, अभी 25 मिनट भी नहीं हुआ। हाँ दीदी, बार बार करने से अच्छा नहीं रहता है, लेकिन क्या करूं, कट जाता है, कट जाता है। कभी नेटवर्क भाग जाता है, कभी लाइनिए भाग जाता है। दूध ना आइला तो चल ले आओ। दीदी किधर चली गई? और रागिनी भी चली गई, सनातनी रागिनी चली गई। ऐसे 4 बार कमेंट करेंगे, 5 बार फिर चले जाएंगे। अब मैं जाती हूँ तो कम से कम 20 तो करती, 25 तो करती हूँ, कम से कम, नहीं तो ज्यादा। अभी दीदी भी भाग गई, अयोध्या वाली दीदी, ये अयोध्या वाली दीदी भाग गई चली गई। एक बार लाइव चलाना तो बार बार मत करो। हाँ दीदी, क्या करूं दीदी, समझ नहीं आता है। हो। मैं जिसके में जाती हूँ वो भी नहीं आता है हमारे में।
जय श्री राम अयोध्या। हर हर महादेव। जय श्री राम। बहन आप कहाँ से हो? रागिनी आप कहाँ से हो? मैं तो बम्बई से हूँ। आप कहाँ से हो? बहन ये म्यूजिक मत भेजो। ये जो है ना, ये देखो ऐसा वाला म्यूजिक भेजो। ये चावड़ा जो है ना, ऐसा वाला सब लोग बोलते हैं ना कि चावड़ा से अच्छा रहता है, और ये सबसे कटता है व्यूज, ऐसे बोलते हैं लोग।
हर हर महादेव। हर हर महादेव। राधे राधे। हमारे लाइव में बहुत बहुत आपका स्वागत है। ठेंगू, ये जो चावड़ा है ना, चावड़ा वाला वो भेजिए। म्यूजिक में इसे बोलते हैं लोग। इसे चावड़ा है ना, देखो मैं इधर दिया हूँ, आपके में गया होगा तो वही भेजने का। देखो इससे मैं भेजती हूँ, ये जो है ना, राधे 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 राधे। एक गया। व्यूज आपका कितना हुआ है बहन? आपका व्यूज कितना हुआ है? हमारा व्यूज तो खाली 1500 हुआ है। 1500, क्या मालूम क्या व्यूज से नहीं हो रहा है पूरा। और 1 साल के हो जाता है तो पीछे का कटते जाता है। एक दिन हम लोग बनाएंगे, एक दिन के कट जाता है, एक दिन बनाएंगे, एक दिन के कट जाता है, ऐसे बोलते हैं लोग। आपका कितना दिन चैनल हो गया बना के? आपका कितना दिन हो गया चैनल बना के? हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे 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 राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वो दीदी आई थी अयोध्या वाली, चली गई। हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या के धाम।
चलिए देखते हैं। ये वाला। हाँ, चलो। नीचे छोटका ललका एथिए रहल हो बेगावा नहीं आज वे हाँ ये जल्दी ना सना पौआ के देवे करा और ये आवाज कम करो मछली को जाकर कहिए कि हमें बड़ा सा घर चाहिए। इस छोटी सी झोपड़ी में मेरा दम घुट रहा है। हमें यहाँ बिल्कुल नहीं रहना। ज्यादा लालच मत करो। ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता है। आप अभी के अभी मछली से जाकर मांगिए। अगर नहीं मांगा ना तो मैं अभी के अभी मार के चली जाऊंगी। हाँ? मछली तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? इच्छा है कि हमारी छोटी झोपड़ी हमने खाई अच्छा होगा। हाँ तो बाद में खा लो। ये बात है, तुम घर जाओ, देखना तुम्हारी पुरानी क्या बोल रही झोपड़ी है? की जगह क्या चीज चाय नहीं चाहिए नहीं है ना चाय मुझे सब खाएंगे तो चाय बना कटेला है उसमें बोलो चाय मुझे सब खाएंगे तो नहीं खाई चाय अब तो तुम खुश हो ना कजरी?
अगर मैं ना कहती तो क्या होता? हाँ, देखा ना, वो एक जादुई मछली है। उससे जो मांगेंगे वही मिलेगा। पर ज्यादा लालच मत करो। गजरी, गजरी जरा खाना बांध दो। मछलियाँ पकड़ने जाना है। मैं इस घर में नहीं रहूंगी। वो अभी छिल के पाकड़ उपड़ा ये चले छोटा ही है, समझ गए? आप जाकर मछली से राजमहल मांग लीजिए। मैं रानी बनना चाहती हूँ। मैं बहुत पाकड़ छिल छोटा लग रहा है। हाँ, कड़वा लग लग रहा रहा है। है। मेरा इस अच्छा ही घर था में वो, दम दूसरा घुट रहा है। सुनहरी मछली से रोज रोज ऐसे मांगना अच्छा नहीं लगता है गजरी। तो फिर मैं आज ही मेरे मायके चली जाती हूँ। सुनहरी मछली, ओ सुनहरी मछली, चाहिए चाय? तुम क्या मेरी आवाज सुन पा रही हो? सुनहरी मछली, ओ सुनहरी मछली, मेरी आवाज सुन पा रही नहीं हो? पेट दुखी। मेरे को मेरे से खिलाई ना। बोलो मेरे दोस्त, क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? बोलो बोलो। सुनहरी मछली, मेरा वो घर भी कजरी के लिए छोटा पड़ रहा है। वो एक महल में रहना चाहती है। रानी बनना चाहती है। वो रानी बनना चाहती है। बस सिर्फ इतनी ही चाहत है। जाओ जाओ, देखो तुम्हारी कजरी महारानी बन गई है। जाओ 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 जाओ। अलविदा अलविदा। अपना ध्यान रखना दोस्त, अपना ध्यान रखना। मैं तुम्हारी मुश्किल में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये ऊपर वाले, क्या कजरी का लालच कभी खत्म नहीं होगा? ओह, सुनहरी मछली से मांग मांग कर मैं अपने आप को छोटा महसूस कर रहा हूँ। ओह, ऊपर वाले, क्या करूँ? ओह, रोटी घर जाने की जल्दी नहीं है। उन्हें आने दो, आप आइए। कजरी, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ तो बहुत खुश हूँ। क्या आप खुश नहीं हैं? नहीं 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 कजरी, मैं खुश नहीं हूँ। लेकिन लेकिन तुम्हें खुश देखकर अच्छा लग रहा है। कल से आप मछलियाँ पकड़ने नहीं जाएंगे। अब आप राजा हैं। नहीं कजरी नहीं, मैं मछुआरा हूँ। मैं रोज नदी में मछलियाँ पकड़ता हूँ, बाजार में उन्हें बेच के अपना परिवार चलाता हूँ। मैं कभी राजा नहीं बन सकता कजरी। सूरज और चंद्रमा को हुक्म देने की क्षमता अगर मुझ में होती तो फिर बहुत अच्छा होता। आज आप आखिरी बार सुनहरी मछली से मांग लीजिए, फिर कभी उस मछली को तंग नहीं करूंगी, वादा करती हूँ। अब क्या चाहिए? सब कुछ तो मिल गया है तुम्हें। मैं सर्वशक्तिमान होना चाहती हूँ। सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान बनते ही मैं खुश हो जाऊंगी। एक अंतिम बार मांग लेता हूँ, फिर कभी उस मछली को तंग नहीं करूंगा। सुनहरी मछली, ओ सुनहरी मछली, तुम क्या मेरी आवाज सुन पा रही हो? बोलो मेरे दोस्त, क्या चाहिए बोलो। अच्छा सब ले गए। सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तुमने मुझे जीवन दिया है। बोलो बोलो। सुनहरी मछली, बोलो 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 बोलो। ऐसा चलती कुछ नहीं होगी। मांगूंगा। हाँ। बस सिर्फ इस बार कजरी की गौरी का मछली ऐसा रहता है। ठीक है, बोलो। मछली? गौरी का मछली ऐसा रहता है। वो सर्वशक्तिमान बनना चाहती है सुनहरी मछली। तुम मुझसे बस एक बार सर्वशक्तिमान बना दो। तुम्हारी कजरी की ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी दोस्त। एक बात और मेरे दोस्त, तुम्हारी कजरी के मन में जो पाप है वो कजरी के चेहरे पे भी छा जाएगा। जाओ, तुम्हारी कजरी सर्वशक्तिमान हो गई है। जाओ, तुम घर जाओ दोस्त, घर जाओ।
मैं कचरी हूँ, मैं राक्षसी नहीं हूँ, मुझे ठीक कर दीजिए ना। तुम्हारी कचरी की ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी दोस्त। बस एक बात और दोस्त, तुम्हारी कचरी के मन में जो पाप है वो कचरी के चेहरे पे छा जाएगा। हाय 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 हाय, ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये क्या हुआ कजरी? सुनहरी मछली से तो मैंने कहा था कि यही मेरी अंतिम इच्छा है। अब क्या होगा बोलो? क्या होगा? मुझे पहले की तरह ठीक कर दीजिए। मछली से कहकर मुझे पहले की तरह ठीक कर दीजिए। मैं अब कभी लालच नहीं करूंगी। मैं लालच नहीं करूंगी। चलो मेरे साथ चलो, चलो चल के देखते हैं। सुनहरी मछली से जाके विनती करते हैं। चलो सुनहरी मछली, ओ सुनहरी मछली, सुनहरी मछली, तुम क्या मेरी आवाज सुन पा रही हो? सुनहरी मछली, मेरी दोस्त सुनहरी मछली, तुम सुन रही हो क्या? बस एक बार और तुमसे मांगने आया हूँ, तुम दया करो सुनहरी मछली, तुम मुझ पर दया करो। सुनहरी मछली, सुनहरी मछली, मुझ पर दया करो। मैं अपनी गलती समझ गई हूँ, मुझे माफ कर दो। ओ सुनहरी मछली, माफ करो। सुनहरी मछली, तुम एक बार और दया करो सुनहरी मछली, सुनहरी मछली, मुझ पे दया करो। कजरी को ठीक कर दो, ठीक कर दो कजरी मुझे पहले की तरह ठीक कर दो। सुनहरी मछली, मेरी आवाज सुन पा रही हो? मैंने कभी तुमसे अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, आज मांग रहा हूँ, मेरी कजरी को ठीक कर दो। मुझे जैसा देखा है ठीक वैसे ही उसकी हंसी खुशी वापस कर दो, उसे ठीक कर दो सुनहरी मछली, उसे ठीक कर दो। दोस्त, मैं आ गई। कहो तुम्हारी क्या इच्छा है, बोलो। इतनी देर क्यों की तुमने? मैं कब से तुम्हें पुकार रहा था। तुम तो कचरी के लिए बुला रहे थे दोस्त। मैं तो अब कचरी के लिए नहीं आऊंगी, पर तुमने जैसे ही अपने लिए मांगा, मैं तुरंत ही तुम्हारी आवाज पर चली आई मेरे दोस्त। मैं आ गई। मेरी कचरी को पहले की तरह ठीक कर दो सुनहरी मछली, पहले की तरह ठीक कर दो। ठीक है, मेरे दोस्त की मनोकामना पूरी होगी। हाँ, मनोकामना पूरी होगी। करते जाकर मछली का नाम था सुनहरी मछली, देखो ऐसे चलती है। 15 वाला आलू बोलता है तो बोलता है बाबा, कई दिनों से मेरा बच्चा बुखार के कारण बेहोश हो गया है बाबा। डॉक्टरों ने जवाब भी दे दिया है। आप ही कुछ करिए बाबा, आप ही कुछ करिए। उसे बचा लीजिए बाबा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ऊपर वाले ने मुझे ऐसी कोई विशेष शक्ति नहीं, मैं असहाय मनुष्यों के पास खड़ा हो सकता हूँ, उनका दुख भी बांट सकता हूँ, उनकी आंखों से आंसू भी पोंछ सकता हूँ, और उनकी समस्या का समाधान मैं नहीं कर सकता बेटी। तो क्या बाबा कुछ भी नहीं किया जा सकता है?
कारण एक के बाद एक लोग मरते जा रहे हैं। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा मेरे बच्चे की रक्षा करिए बाबा, उसकी रक्षा करिए। भरोसा, उस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। अब तुम सब जाओ, जाओ तुम सब। मैं भी ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। तुम सब के लिए मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा। नदी में जाओ। नहीं तो कौन हो? कौन हो? परी है गौरी हो। नहीं पहचान पा रहे हैं, मैं फूल परी हूँ। हाँ, आपके फूल कारण परी, ये सारे फूल सुंदर। मुरझा रहे हैं। वो देखिए। पुत्री, ये मनुष्य बहुत दुखी है पुत्री। ज्यादातर तुम बहुत अधिक कमजोर और असहाय है। खास लोग पागल कुछ परी, कर पाता। फूल परी, अच्छा, तो ये बात है। फूल परी। उनकी खातिर कुछ करने के लिए आपको हमेशा हमेशा के लिए बंदी होना पड़ेगा। लग रहा है क्या ठीक आप होगा। तैयार हैं? ये लो गौरी तकिया, लो लो, अवश्य करो। इस पे हाथ रखो। के लिए तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। तुम जैसा कहोगी वैसा मैं करूँगा। मैं आपको अपने जादू के प्रभाव से आपको आपके उस कुएं में बंदी बनाकर रखूंगी और साथ ही आपको एक विशेष शक्ति भी प्रदान करूंगी। आपके तप की शक्ति के कारण इस कुएं का जल अमृत बन जाएगा और मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी कर देगा। आप जितनी तपस्या करेंगे उतनी ही उस जल की शक्ति मुझे लग रहा था इसको पर निकलेगा। जैसे ही आपका ध्यान भंग गलवा होगा, बस हो रही जल है बार की बार। जादुई शक्ति समाप्त हो जाएगी। तो क्या आप तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। मनुष्य होकर मनुष्यों के लिए किसी भी काम नहीं आऊँ। पुत्री, पुत्री, तुम अपना जादू शुरू करो। मुझे बंदी बना कितना लो। दवा बंदी दो बना टाइम लो। तो खाया है। 100 रुपए का दाल है। अब 4 ऊपर नहीं बैठो। ये देखो, और ये अंदर गई, बाबा अंदर गई, पानी में गई। ऊपर के खाए पापा को। साधु बाबा कहाँ हैं नमक आप? और मिर्चा खाना है साधु ना। बाबा चले गए हैं, मतलब कहाँ गए हैं वो? मेरा बेटा बुखार से कँप रहा है। साधु बाबा, साधु बाबा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। इसके होठों में खुल सूख गए। इसे जरा पानी पिला दीजिए। हाँ, हाँ, पानी, पानी, पर पानी कहाँ से लाऊं? कहाँ से लाऊं पानी? रुकिए, मैं उसको मुझे से ला कर देता हूँ। ये लीजिए, अब ये पानी अपने बच्चे को पिला दीजिए आराम से। हाँ, अरे ये तो ठीक हो गया है। हाँ, हाँ, ये ठीक हो गया है। इसका बुखार उतर गया है। मेरा बच्चा ठीक हो गया है। हाँ, तो क्या इसका मतलब इस जल में जादू है? साधु बाबा का आशीर्वाद। अब सभी स्वस्थ हो जाएंगे, सबके दुख दूर हो जाएंगे, सभी स्वस्थ हो जाएंगे, किसी को कोई दुख नहीं होगा। जादुई कुएं का जल लेकर आया हूँ। कहाँ है आप सब? शीघ्र यहाँ आइए। जादुई कुएं का जल लेकर आया हूँ। जल्दी आइए, जल्दी आइए। पानी पहले ना करा। कहाँ गई? अरे भाई, सुना है कि इस गांव में कोई जादुई हुआ है। वो कहाँ है, आप बता सकते हैं? आप कौन हैं? आपको पहले तो कभी इस गांव में नहीं देखा। नहीं, मैं इस गांव का नहीं हूँ। मेरे एक रिश्तेदार की तबीयत बहुत ही खराब है, ठीक ही नहीं हो पा रही है। सुना कि हाँ, ठीक ही सुना है आपने। इस जादुई कुएं का जल सबका भला करता है। चलिए चलिए,
मैं आपको लेके चलता हूँ। अच्छा बा। ये जादुई कुआं है, तो क्या मैं इसका जल ले सकता हूँ? हाँ जरूर। वाह। अरे क्या आप इतना जल्दी पहुंच जाएंगे? वैसे ही जल से तो सारे लोग तो हो जाएंगे। मैं बहुत दूर से आया हूँ ना, तो जो जल बच जाएगा उसे मैं अच्छे से संभाल के रख दूंगा। धन्यवाद भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। हाँ? और आपका नाम क्या है? नाम में क्या रखा है, बस लोगों का भला होना चाहिए। सारे रोगों को हरने वाली जादुई दवा ले लो। जादुई दवा, जादुई दवा। एक बार में ही अभी सारे अपनी रोग रोटी तो क्यों खत्म। खाई ना? मात्र 100 रुपए में एक शीशी, बस 100 रुपए में। अगर बीमारी दूर नहीं हुई तो पैसे वापस। जादुई दवा, जादुई दवा। आइए आइए, जल्दी ले जाइए। किसी भी रोग से तुरंत ही मुक्ति की गारंटी। अच्छा, इस दवा से बुखार उतर जाएगा। मुझे 3 दिनों से बहुत तेज बुखार है। गारंटी है, सारे रोग तुरंत ही खत्म हो जाएंगे। पहले रोग भगाइए, बाद में पैसे दीजिएगा। हाँ, फिर मुझे एक शीशी दे दीजिए। लीजिए। ये लीजिए। देखो देखो एक बार में ही पी लीजिए। देखो। मैं ठीक हो रही हूँ। मैं तो ठीक हो रही हूँ। ठीक हो गई मैं। ये तो कमाल की दवाई है। ये लो 200 रुपए। मुझे एक शीशी और दे दो। आप लोग इतना क्या सोच रहे हैं? पहले जांच लीजिए, फिर पैसे दीजिएगा। जादुई दवा, जादुई दवा। 100 रुपए में जादुई दवा। अच्छा, तो क्या ये बात के रोग का इलाज कर पाएगी? क्या ये पेट के दर्द का इलाज कर पाएगा? दांतों के दर्द भी, सारे रोगों की एक ही दवा। मात्र 100 रुपए में रोगों से मुक्ति। मात्र 100 रुपए में। बस अब थोड़ी ही शीशियां बची हैं। आप मुझे 2 शीशियां दे दो तो। दे दो, जल्दी दो। मुझे 5 शीशियां दे दो भाई। 10 बात मार नहीं, मुझे 10 शीशियां दे दो। मुझे दो ना, 5 शीशियां दे दो। मुझे 5 चाहिए। सुन, सेठ जो कुछ भी जानना चाहते हैं उसका सही सही जवाब दे। पर आप लोग कौन हैं? हम चाहे जो कोई भी हो, और अगर तूने सच नहीं बताया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, बताता हूँ, सब सच सच बताता हूँ। ये दवाई तुझे कहाँ से मिली? वो मैंने उसे बनाया है। अच्छा तो फिर ठीक है। आज से तो ये मेरे लिए बनाएगा, और अगर नहीं बनाए तो देख लेना तू। तेरी वो मदद करूंगा कि कोई भी दवा काम नहीं करेगी। नहीं, ये तो केसपुरा से लाया हुआ जादुई कुएं का पानी है। मुझे छोड़ दीजिए मुझे। जादुई कुआं? हाँ। बढ़िया नाम है। तो भी ठीक है, तू हमें वहाँ ले चल, फिर तुझे छोड़ दूंगा मैं। देखो अंकल लेके जा रहे पानी लेंगे, चुराएंगे, पानी चुराएंगे। देखो पानी चुराएंगे। ये क्या? आप तो कुछ दिनों पहले ही यहाँ से पानी लेकर गए थे, तो फिर आज आप यहाँ किसको लेकर आए हैं? ये कुआं आज से मेरा हुआ है। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। चलो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये साधु बाबा का कुआं है, तो ये कुआं हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। ये जादू कुआं हमारा है। हमारा कुआं है। कुआं है हमारा। आप लोग यहाँ से चले जाइए। ये हमारा कुआं है। हमारा है। ये कुआं मुझे चाहिए। सभी
अब ये पूरा पानी निकाल कर मैं एक्सपोर्ट करूंगा। सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा मैं, सबसे अमीर आदमी। बहुत बहुत रुपए कमाऊंगा मैं। मैं ये कह रहा था कि क्यों ना एक बार इस जादुई पानी को जांच लिया जाए, मतलब टेस्टिंग टेस्टिंग। सही कहा दीनू, सही कहा। मेरे पैरों का दर्द भी चला जाएगा और जादू के जल की चपी हो जाएगी साथ में। जाकर पानी लिया। क्या हुआ सेठ जी, दर्द कम हुआ क्या? नहीं नहीं, कुछ भी कम नहीं हुआ है। पानी लेकर आओ और पानी लेकर आओ। लाओ पानी लेकर आओ, कुछ भी नहीं हो रहा है। लगता है ये बस हमें धोखा दे। ले चलो उसे, चलो ले चलो। मैं वो पानी यहीं से लेकर गया था। मुझे छोड़ दीजिए, मैं कुछ भी नहीं जानता। तू ये नहीं बताएगा कि तू पानी कहाँ से लाता? हम नहीं छोड़ेंगे तुझे। जादुई कुआं, मेरी माँ को ठीक कर दो। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मेरी माँ को ठीक कर दो। प्यारी बच्ची, इस कुएं से जादुई शक्ति चली गई है। इसका जल अब किसी को भी ठीक नहीं कर पाएगा, किसी को भी नहीं। मैं कुछ भी नहीं जानती। मेरी माँ को ठीक कर दीजिए बाबा, बस ठीक कर दीजिए। मेरी माँ के अलावा मेरा और कोई भी नहीं है। मेरी माँ को ठीक कर दीजिए बाबा। साधु बाबा, अगर आप इस कुएं को छोड़कर चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? मैंने ये कुआं बलवानों का बल बढ़ाने के लिए तैयार नहीं किया था। मनुष्यों के लालच ने इस कुएं की शक्ति को नष्ट कर दिया है, ध्वस्त कर दिया। तो फिर इसकी माँ का क्या होगा? माँ के बिना वो कैसे रहेगी? ऊपर वाले के आशीर्वाद से इसकी माँ अच्छी हो जाएगी, वो जरूर अच्छी हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ। इस लालची समाज में मैं अब और नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर हमारा क्या होगा साधु बाबा? हम कहाँ जाएंगे? हम किससे मदद मांगेंगे? तुम्हें अपनी मदद खुद ही करनी होगी। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि तुम लोग ज्ञानी बनो, शिक्षित बनो। तभी उन लालची लोगों से तुम निजात पा सकते हो, अपनी चीजों को बचा सकते हो। और अब मैं भले की गोद में निवास करूंगा। जब भी कभी तुम्हें मेरी जरूरत हो, तुम मेरे पास चले आना। तुम लोग जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मैं घर जाकर खाना खा के थोड़ा आराम करके आता हूँ, समझे? कुछ जुगाड़ हुआ क्या? नहीं, मेरे कारखाने में अब कुछ भी नहीं बचा जिसे बाजार में बेचकर कुछ अनाज खरीदना। तो फिर अब क्या होगा? क्या आज भी हमें बिना खाए ही रहना पड़ेगा?
जरा पानी पिला दो, बहुत जोरों की भूख लगी। पानी पीने से पेट भरेगा क्या? मैं क्या कहती हूँ, तुम एक बार फिर से अपने भैया के पास जाओ, उन्हें अपनी अवस्था के बारे में समझाओ। कुछ भी हो, वो तुम्हारे भाई हैं, वो जरूर समझेंगे तुम्हारी बात। मेरा यकीन करो। मैं अपने भैया को अच्छे से पहचानता हूँ, पर अगर तुम कहती हो तो एक बार जाता। अजय गौरी, वाह, बहुत ही बढ़िया खाना था। भैया, भैया, घर पर हो क्या? सुनिए, फिर से आ गया आपका भाई। अब क्या चाहिए? भैया, सुबह से मैंने और मेरी बीवी ने कुछ नहीं खाया। अगर कुछ खाने को मिल जाता। नहीं नहीं, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। कहीं और जाके हाथ फैलाओ। बेकार हो, मैं तुम्हारी सहायता क्यों करूँ? हाँ? आप मेरे सगे भाई हो। मेरी मुसीबत में अगर आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो कौन वाह, करेगा? वाह, वाह। तुम्हारा कारखाना बंद हो गया तो क्या मेरी कमाई खाओगे? ये कौन सा नियम है? हाँ? चले जाओ, मुझे परेशान मत करो। सुनो सुनो, दरवाजा बंद कर दो। बंद करो। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आए। अरे बाप रे, कितना भारी है। बूढ़ी माँ, आप रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा। आपकी तो उम्र हो गई है और देखकर लग रहा है कि इन लकड़ियों की गठरी बहुत भारी है, वो आप उठा नहीं पाएंगी। सच में बहुत भारी है, अब मैं क्या करूं? आपका घर कहाँ है बूढ़ी माँ? आज हम लोग का डांस है। आज हम लोग बैंक 12:30 भैया चलिए चलिए, मैं पहुंचा देता हूँ आपकी लकड़ियों की गठरी। चलिए। थोड़ा खेलिए। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है बेटा, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। सुबह से खाली पेट होना इससे थोड़ी कमजोरी लग रही है। आप जरा बताइए मुझे। पर बेटा, तुमने सुबह से खाना क्यों नहीं खाया? मैं अपने दुख की बात आपको क्या बताऊं बूढ़ी माँ। मेरा एक कपड़ों का कारखाना था, पर कुछ समय पहले वो भी बंद हो गया। सारा सामान बेचने के बाद अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। बहुत परेशानी में हूँ। तुम यहाँ रुको बेटा, मैं अभी आती हूँ। कहीं मत जाना, यहीं रुकना, ठीक है? हाँ मम्मी, 12:30। ये लो बेटा, इस पत्थर की चक्की को तुम ले जाओ। चक्की लेकर मैं क्या करूँगा बूढ़ी माँ? ये ऐसी चक्की नहीं है बेटा, ये जादुई चक्की है। तुम इस जादुई चक्की को घुमाकर जो खाना मांगोगे, ये जादुई चक्की तुम्हें वो दे देगी। जादुई चक्की? हाँ बेटा, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे भूख भी कम लगती है। मुझसे ज्यादा इस जादुई चक्की की जरूरत तुम्हें है। जाओ बेटा, इसे घर लेकर जाओ और पेट भर के खाना खाओ। जाओ। अच्छा बूढ़ी माँ। और सुनो बेटा, जब तुम इस चक्की को रोकना चाहोगे, तब एक लाल कपड़े से चक्की को ढकने पर ही ये रुकेगी। समझे बेटा? मैं भी आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा बूढ़ी माँ। अब मैं चलता हूँ। सच में? हाँ सीता, बूढ़ी माँ ने यही कहा था। जादुई चक्की? तो क्या आपने इस जादुई चक्की की परीक्षा ली? नहीं, पर बूढ़ी माँ ने जैसा कहा था वैसा ही करके एक बार देखता हूँ। जादुई चक्की, हमें चावल चाहिए। ये लगा दो। हे भगवान, ये तो चमत्कार हो गया। ये सच में जादुई चक्की है। हाँ सीता, अब हम फिर से भर पेट खाना खा सकेंगे। सीता, सीता, एक
जाता कहाँ है ना? लगता है जरूर इसने कोई नया धंधा शुरू किया है। तभी तो मुझसे खाना मांगने भी नहीं आता। आज आज भाई के पीछे जाके देखता हूँ कि भाई आखिर जाता कहाँ है। ये लो सीता, ये पैसे संभाल कर रख दो। बरसात आने से पहले घर ठीक करवा दूंगा। इतने कम पैसे में घर कैसे ठीक करवाएंगे? तुम बेकार में चिंता कर रही हो सीता। जादुई चक्की की बात भूल गई। जादुई चक्की, आज हमें चीनी चाहिए। जाओ सीता, जाओ जाओ, बोरी ले आओ। कल बाजार में चीनी बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे उम्मीद करता हूँ घर की मरम्मत हो जाएगी। अच्छा, ये बात है। जादुई चक्की, हाँ? ये तो बहुत अच्छी चीज है। वो जादुई चक्की मुझे चाहिए, वो भी आज। बैठो। जादू चक्की वाली चोरी कर लिए। अब तो मैं और भी बड़ा आदमी बन जाऊंगा और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। जादुई चक्की को घर में नहीं रख सकता। गांव के अंतिम छोर पे जो पुराना मकान है ना, मैं जादुई चक्की को वहीं लेकर जाऊंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा मेरे गुप्त व्यवसाय के बारे में। ये तो खून चूसने वाली झोंक है। अगर नमक मिल जाता तो अच्छा होता। कम से कम झोंक को मार पाता। जादुई चक्की देगा नमक। जादुई चक्की, मुझे नमक चाहिए। बस बस, इतना ही चाहिए। अब रुक जाओ रुक जाओ। अरे बाप रे, और नहीं चाहिए। अरे रुक जाओ रुक जाओ। जादुई चक्की रुक जाओ। अरे ये रुक जाओ रुक जाओ। ये क्या हो रहा है? अरे कहाँ है? रुक जाओ रुक जाओ। अरे अरे, जोक के साथ मैं भी नमक में दब के मर जाऊंगा। अरे बाप रे, रुक जाओ रुक जाओ। अरे भगवान, लालच में पड़ के मैंने इतनी जल्दबाजी कर दी कि कैसे जादुई चक्की को रोकना है वो जान ही नहीं पाया। मैंने क्या किया? अरे रुक जाओ रुक जाओ। गौरी बाथरूम कर रही है। मम्मी, गौरी बाथरूम कर रही है। पर जंगल में क्यों रहते हैं? हमारे साथ क्यों नहीं रहते? उसे तो घर पर नहीं रखा जा सकता बेटा। तो क्या वो बहुत शैतान है? हाँ, बहुत बहुत बदमाश है। पूरा दिन बांसुरी बजाता रहता है। सिर्फ बांसुरी बजाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते? बेटा, वो बहुत ज्ञानी है। उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा। एक बार मुझे मिलेंगे ना। खाना खाना खा देख गलत लेना माँ। इधर देखो, मेरी बात तो वो नहीं मानता। काश तुम्हारी बात मान जाए। अब तुम पाठशाला जाओ, देर हो रही है। गुरुजी गुस्सा करेंगे। मैं चलता हूँ माँ। जाओ बेटा, अब और मत डरो। जब भी डर लगेगा तुम अपने मधुसूदन दादा को पुकारना। ठीक है, मैं चलता हूँ माँ। मम्मी मेरा ड्रेस निकाल दो। अभी टाइम है, पहले खाना खा मांग के मैंने तुम्हारे भरोसे मेरे इकलौते बेटे को भेज दिया। तुम उसका ध्यान रखना। थोड़ा ज्यादा देर खा के खाओ। तुमने दीदी आई क्या? हटो 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 बोलो। मधुसूदन भैया, ओ मधुसूदन भैया, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हो? मधुसूदन भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है भैया।
पापा ने कहा था कि डर लगे तो आपको बुला लो, आप आ जाएंगे। तो आप आ क्यों नहीं रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। डरो मत गोपाल, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। आप कहाँ हैं? मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे हो? मैं तो तुम्हारे सामने हूँ, ये देखो। आप हो मेरे मधुसूदन भैया? हाँ, मैं ही तुम्हारा मधुसूदन। अब बताओ, तुम्हें डर क्यों लग रहा है? ये जंगल कितना घना और भयंकर है भैया। अच्छा, तो तुम्हें अकेले डर लगता है? अब तो डर नहीं लग रहा है। क्या मैं अब आपके साथ थोड़ी देर खेल सकता हूँ? तुम पार्टी में नहीं जाओगे? गुरुजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अभी तो खेलने का समय है। देखो बात सुनो, जिस समय का जो काम होता है उसे उसी समय करना चाहिए। खेलने के समय खेलो। ये नहीं चाहिए। याद रहेगा? याद रहेगा भैया। तो फिर चलो, मैं तुम्हारी पाठशाला तक तुम्हें छोड़ के आता हूँ। मेरी पढ़ाई कब हो जाएगी? फिर आप मेरे साथ खेलेंगे? खेलूंगा, अब चलो। आप मेरा हाथ कस के पकड़ लीजिएगा। मैं जिसका हाथ पकड़ता हूँ, कस के पकड़ता हूँ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, जब तक तुम खुद नहीं इसको तबीयत ठीक नहीं है। खाओ, मैं लेकर जाऊंगी। मैं लेट जाऊंगी ना। मैं लेट जाऊंगी। आज ना मुझे मैं लेट जाऊंगी। मधुसूदन भैया मिले। सच में वो मिले। हम कितनी देर तक खेले भी। मेरा तो आने बोले मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी ना, खा लेना है ना, मैं लेट जाऊंगी। गौरी बोलिए नहीं, ये बोलो। अब रो क्यों रही है माँ? दोनों लेट चलेगी तो तुझे उधर बैठ के कोई नहीं देगा। कोई बैठे नहीं देगी। कल मैं मधुसूदन भैया से हमारे घर आने के लिए कहूँगा। तुम्हारे भैया तुम्हारी बात मानते हैं कि नहीं? गौरी हो गया, हो जाओ। मधुसूदन भैया, ओ मधुसूदन भैया, कहाँ है आप? कहाँ? यहाँ आइए। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। आप जल्दी आ जाइए। बहुत ज्यादा डर लग रहा है मुझे। आप भी क्यों नहीं आ रहे हैं भैया? मधुसूदन भैया। उठो पहले, उठो, साफ कर दो। हाँ बोलो। नहीं एक गन्नू जैसे अच्छू को बोलते बात करना अच्छू। चलो बाहर चलो। गौरी जब पापा को बोल के आओ, पापा चलो मम्मा बुलाई। ये गौरी गौरी जब पापा को बोल, पापा चलो मम्मा बुलाई। क्या बोला क्या? छुआ गया। गुरुजी, आज जंगल में ना मुझे बाघ और एक भालू ने घेर लिया था। चप्पल पहन के जाओ। बाघ और
देख मैं पापा को बुला के लाऊं। एकदम मुझे छुआ बैठा था कहाँ? इसमें इसमें हाथों पे नहीं कूदा। अच्छा इसी में लाइव लाइव वीडियो दिखाए। चड्डी नहीं मिली, चड्डी क्यों? अम्मा जी किधर गए? ऊपर। हाँ डाली इधर, तुमको चड्डी पहना दूँ। इधर आओ, देखो गिर गया तो इधर आओ, चड्डी पहनो पहले गौरी। गौरी बाबू का चिमच चल मालूम है ना? नहीं क्यों आणि सध्या मिळवता हाँ आणि सध्या मिळवता फिर जुआ ने बोले कि आए तो उनको दे देता हूँ। क्या दे देते हैं एवं में गैस करना में चलेगा कमर पट्टी के। ना रहा हाँ हाँ ठीक है। दीदी का पता नहीं दो दिन ला लिया बोलते हैं गौरी को बेटी थी नहीं बेटी जी का गई वो घर पे ना वो घर पे गई। और तेला फ्रिज में रख दे भैया रहा लगते हैं हाँ फ्रिज में रख और मैं टिफिन पैक कर दो मम्मा मम्मा टिफिन पैक कर दो। अबे जे बाबा हाँ सब कुछ कर रहा हूँ। गन्नू गन्नू तेरी दी मम्मी को बुलाओ। जाओगी जाओगी हाँ
कहाँ बाड़ी? मेरा कॉस्ट्यूम का वेडनेसडे चाची, आज वेडनेसडे है। मुझे दिखाओ आज क्या। मैंने हाँ, बंद करके नहा। अंदर से बंद कर।